तो बेटा आज पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, लाइक दिस। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेटा बहुत इजी है, और उससे भी ज़्यादा इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो देखकर देख लो, पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। तो बना लेते हैं दो समांतर धारावाही चालक तार। दिस इज 1, दिस इज 2। ये चालक तार 1 और ये चालक तार 2 लिख देते हैं, पहला और दूसरा। इस चालक तार की लंबाई L1 है और इस चालक तार की लंबाई L2 है। दोनों चालक तार एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दोनों चालक तार एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। पहले चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है सपोज करेंगे I1 है, और दूसरे चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है सपोज करेंगे I2 है। अब हमें पता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस चालक तार के कारण जो चारों ओर सराउंडिंग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसे सपोज कर लेते हैं V1। क्या बेटा? V1। एक मिनट में बना लेता हूँ एक लूप, एम्पियर लूप बना लेते हैं। तो इस तरह से जो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना है लाइक दिस, इसे मान लेते हैं V1। क्या बेटा? V1। ये लिख दिया मैंने V1। सिमिलर इस वाले तार के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा और उसे सपोज करेंगे V2। मैं बना देता हूँ जरा एक लूप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझने के लिए। तो ये एक लूप बना है और इसे मान लेते हैं क्या बेटा? B2। ठीक है भैया, ये है हमारा B2। अब हमें डायरेक्शन देखनी है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हम लगाते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर विद्युत धारा ऊपर को प्रवाहित हो रही है मीन्स अंगूठे को ऊपर करेंगे और अपने फिंगर्स को ऐसे टर्न करना है, ऐसे मूवमेंट कराना लाइक दिस। जैसे मान लो ये वायर है और अंगूठे को ऊपर करके फिंगर्स को मैं ऐसे मोड़ करके इस वायर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो देखो जरा मेरे फिंगर्स कहाँ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के भीतर की ओर होगा, और तल के भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं क्रॉस से। और बाहर की ओर जो होगा, इस साइड जो होगा वो बाहर की ओर होगा लाइक दिस। इधर होगा बाहर की ओर तो डॉट से दर्शाएंगे। सिंपल, ये बात समझ के चलेंगे। जिधर को फिंगर्स जा रहे हैं उधर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, और जिधर को निकल कर आ रहे हैं फिंगर्स उधर बाहर की ओर है। तो भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दर्शाते हैं बेटा, और बाहर की ओर डॉट से। अब यहाँ पर एक बात जानने वाली ये है कि अगर विद्युत धाराएं दोनों चालक तार में ऊपर की ओर प्रवाहित होंगी, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनेंगे। अगर दोनों समांतर चालक तारों में विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं तो तारों के बीच जो बल लगेगा बेटे वो होगा क्या? अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा। ये दोनों तार एक दूसरे के करीब आएंगे, ये दोनों तार एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच होगा अट्रैक्शन। ये बात समझ कर चलेंगे, क्या होगा? अट्रैक्शन। अब इसका अपोजिट सपोज कर लेते हैं कि एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर और दूसरे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नीचे की ओर। एक चालक तार में विद्युत धारा ऊपर की ओर है और एक चालक तार में विद्युत धारा नीचे की ओर है। तब इन दोनों चालक तारों के बीच जो फोर्स लगेगी वो होगा बेटे प्रतिकर्षण बल, मतलब रिपल्सन। क्या होगा बेटे? रिपल्सन। एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे या एक दूसरे के नजदीक आएंगे। दिस इज लवर, दिस इज हेटर। क्लियर? ये वाली बात आपको याद रखनी है। यहां से शुरू करते हैं, हम अपना डेरिवेशन कर लेते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है पहले चालक तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से रिपीट अगेन। पहले चालक तार के कारण, पहला ये है ना, पहले चालक तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर फॉर्मूला होगा म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई r। r दूरी पर बात कर रहे हैं ना, तो 2 पाई r। अब दूरी r ले लो या d ले लो, कुछ किताबों में d लिखी है, नो प्रॉब्लम, d लगाओ r लगाओ, दूरी है ना, दूरी को रिप्रेजेंट किया है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा
है ना। एम्पियर का नियम पढ़ा ना, एम्पियर का नियम, एम्पियर लूप में हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B बराबर म्यू नॉट I अपन 2/r। सपोज कर लेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, मतलब पहले चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो इतना है। क्लियर। सिमिलर दूसरे की बात कर लेते हैं, लिख देंगे दूसरे चालक तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, V2। तो V2 के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू नॉट I2। देखो अगर V1 है तो I1 है और V2 है तो I2 है अपॉन 2/r, बाकी सेम टू सेम रहेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एक समीकरण 1 हो गई और समीकरण 2। आगे की बात करते हैं। अब आगे एक बात आपको याद रखनी है कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो थीटा कोण बनाते हुए और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक तार पर एक बल आरोपित करता है जो होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ये बात मैं यहां लिख देता हूं, याद रखेंगे। जब L लंबाई के तार को चुंबकीय क्षेत्र V में रखकर उसमें I धारा, विद्युत धारा ना, प्रवाहित करते हैं तो तार पर V द्वारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, V द्वारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आरोपित होता है या बल लगने लगता है, जो क्या होता है बेटे, जो होता है F बराबर VIL साइन थीटा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कि F बराबर VIL साइन थीटा, IVL लिख दो, LIV लिख दो, एज यू विश। हम अपनी ट्रिक से लिख रहे हैं बिल साइन थीटा, ताकि हम लॉन्ग टाइम इसको याद रखें, है ना। तो जब कोई चालक तार, देखो हमें स्ट्रक्चर बनाओ इस तरह से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, याद आ जाएगा। अभी ये चुंबकीय क्षेत्र है V, इसमें एक चालक तार थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस तार में हमने विद्युत धारा I को प्रवाहित किया, तार की लंबाई क्या है, L है, चुंबकीय क्षेत्र V में रखा है और हमने क्या प्रवाहित किया, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की है। तो इस पर जो बल लगेगा वो होगा F बराबर VIL साथ में साइन थीटा। याद आया? यस, मिटा देते हैं। तो ये मैंने डेरिवेशन करा दिया है। जिन्होंने ये डेरिवेशन नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 12th क्लास फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन 2023, सारे वीडियो देख लो फिलहाल तो, लेकिन ये वाली वीडियो भी देख लेना ना, अच्छे समझ में आएगा। वरना आपको याद रखना है बस कि जब L लंबाई के तार को चुंबकीय क्षेत्र V में रखकर उसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो तार पर V द्वारा एक बल लगने लगता है जो होता है बराबर VIL साइन थीटा। याद रखें। अब आ जाओ भाई साहब इधर। तो देखो इस वाले तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वही V1 है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक पहुँचा, तो इस तार पर जो बल लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा लगेगा। दूसरे तार पर पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा बल लगेगा और बेटे पहले चालक तार पर दूसरे तार के चुंबकीय क्षेत्र V2 द्वारा बल लगेगा। मतलब दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ओके। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा, है ना, पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा दूसरे चालक तार पर लगने वाला बल। अब इतनी बड़ी लाइन लिखी है बेटे मैंने, इतनी बड़ी लाइन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। खिड़की खोल लो, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे F21। क्या लिखेंगे बेटा, F21। देखो पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा, एक है ना एक, तो पहले चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा दूसरे चालक तार पर लगने वाला फोर्स यानी कि बल। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा VIL साइन थीटा, VIL साइन थीटा। अब देखो पहला चालक तार है तो पहला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1 है, दूसरे चालक तार पर बल लग रहा है तो दूसरे तार में विद्युत धारा I2 है और चालक की लंबाई L2 है। बस इतना लगा देना है आपने, V1 I2 L2, क्लियर, V1 I2 L2, ये हो गया। अब थीटा की जगह अब 90 डिग्री सपोज करेंगे, थीटा की जगह 90 डिग्री लगा देंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। दैट्स वाई अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे खुलकर लिख लेंगे V1 I2 L2, ठीक। सिमिलर ऐसे दूसरे तार के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र V2 द्वारा, भाई दूसरे चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र V2 है, V2 द्वारा पहले
चालक तार पर लगने वाला बल। तो इस इतनी बड़ी बात को आप शॉर्टकट में लिखेंगे F12। F12 समझ में आया? F12 का मतलब है दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र B2 द्वारा पहले चालक तार पर लगने वाला फोर्स यानी कि बल। फॉर्मूला क्या होगा? B1 की जगह B2 लिखेंगे, I2 की जगह I1 और L2 की जगह L1। देखो पहले चालक तार में विद्युत धारा I1 है और तार की लंबाई L1 है। दूसरे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र क्या B2 है। क्लियर? इसे समीकरण 1, इसे 2, ये 1 2 हो गई, 3 4 मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब हमें बस इतना सा काम करना है कि B1 के स्थान पर V1 की वैल्यू लगा देनी है, समीकरण 1 से, और B2 के स्थान पर V2 की वैल्यू लगा देनी है, समीकरण 2 से। बस इतना कर लेना। तो हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे समीकरण, अरे सभी लिख दिया भाई साहब, समीकरण 1 व 2 से B1 व B2 का मान लेकर समीकरण 3 4 में रखने पर, अगर 3 4 मान रहे हो तो इसे देखो फॉर्मूला लिख देंगे F21 है ना, F21 बराबर, देखो बेटा B1, तो B1 के स्थान पर हमें ये सब लिख लेना है, B1 के स्थान पर हमें ये सब लिख लेना है, लिख देते हैं म्यू नोट I1 अपॉन में क्या है 2 पाई R, बाकी क्या है I2 L2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला है। सिमिलर ऐसे लिख लेंगे इसमें, F क्या है 12, F12 क्या है B2, तो बेटा B2 के स्थान पर हमें B2 की वैल्यू लगा देनी है सारी, क्या है म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई R, ये सब लिख दिया हमने, किसका मान बेटा B2 का, साथ में क्या I1 L1, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले भी। दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, दोनों में धारा I1 I2 है, इसमें भी और इसमें भी। तो जब दो तार एक दूसरे के समांतर होते हैं और दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दोनों में चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है जो एक दूसरे पर क्या लगाता है, बल लगाता है, और उसका फॉर्मूला ये हमारा निकल कर आया है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, आपने ये बात याद रखनी है कि जब विद्युत धारा ऊपर की ओर होगी तो दोनों तार एक दूसरे के अट्रैक्शन में आएंगे, मतलब आकर्षित होंगे, जो बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। और अगर तारों में विपरीत धाराएं प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो इनके बीच रिपल्सन लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्लियर? बस बेटा इतना सा टॉपिक है हमारा। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।